ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कुसमांड कुल की सब्जियों में लाल भृंग कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए कार्बोरिल 5% धूल 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। शुष्क मौसम को देखते हुए किसान भाई गेहूं की फसल में डफ अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। सरसों की फसल को कटाई के बाद कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद थ्रेसिंग करें। जीरे की फसल अभी पकाव की ओर अग्रसर है, अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। बदलते मौसम और दिन के तापमान में वृद्धि के कारण पशुओं को छाया जगह में रखें। घरेलू मक्खियों और अन्य संक्रमण से बचने के लिए शेड के आसपास साफ सफाई रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव डेहरा जिला अलवर से जगदीश प्रसाद जी ने। आप लौकी यानी घिया की फसल में अधिक उपज देने वाली उन्नतशील किस्म और इसकी वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का प्रमुख स्थान है। इसके हरे फलों से सब्जी के अलावा मिठाइयाँ, रायता, कोफ्ते, खीर आदि बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियां, तने व गूदे से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। मुख्य रूप से इसकी सब्जी बनाई जाती है। जलवायु: लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई गर्मी और वर्षा के समय में की जाती है। भूमि: इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, किंतु उचित जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट मिट्टी इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी: खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। लौकी की किस्में: वैसे तो आज के समय में कई तरह की उन्नत प्रजातियों का विकास हो चुका है, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बुआई में ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। अर्का बहार, पंजाब गोल, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा समर प्रोलिफिक लांग, पूसा संदेश, पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 3 दोनों ऋतुओं में खेती की जाती है। फल 60 से 65 दिनों में निकलने लगते हैं। उपज 425 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बीज की मात्रा: बुआई का समय और विधि के अनुसार बीज की मात्रा निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। जनवरी से मार्च वाली फसल के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
जून से जुलाई वाली फसल के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खाद और उर्वरक की मात्रा। किसान भाइयों, मिट्टी की जांच करवाकर खाद और उर्वरक डालना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहता है। यदि मृदा की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर की दर से खाद और उर्वरक इस प्रकार से डालें। गोबर की खाद 20 से 30 टन, नत्रजन 50 किलोग्राम, स्फुर 40 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम। किसान भाइयों, खेत की प्रारंभिक जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप से ट्रैक्टर या बखर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार में 4 से 5 पत्तियां निकलने पर और फूल निकलते समय पौधों के चारों ओर देनी चाहिए। बीज उपचार। किसान भाइयों, फसल को कीट रोगों से बचाव के लिए बीज को बुआई से पूर्व फफूंदी नाशी दवा थीरम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करना चाहिए। बुआई का समय। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी से मार्च, वर्षाकालीन फसल के लिए जून से जुलाई बुआई के लिए सही रहता है। बुआई दूरी। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखते हुए बुआई करना चाहिए। निराई गुड़ाई। लौकी की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं, अतः इनकी रोकथाम के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। सिंचाई प्रबंधन। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पड़ती है। फसल सुरक्षा। किसान भाई, फसल की निरंतर निगरानी करते रहें और कीट रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर समय रहते नियंत्रण उपायों को अपनाएं, तो आपकी फसल कीट रोगों से मुक्त रहेगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। तुड़ाई। फलों की तुड़ाई उनकी जातियों पर निर्भर करती है। फलों को पूर्ण विकसित होने पर कोमल अवस्था में पौधों से तुड़ाई कर लेना चाहिए। उपज। लौकी की प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो जून जुलाई और जनवरी मार्च वाली फसलों से क्रमशः 200 से 250 क्विंटल और 100 से 150 क्विंटल उपज मिलती है। इस प्रकार किसान लौकी की बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-1663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयपुर के आरा